हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइन्स में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट के बारे में। एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट के बारे में आज क्यों डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक तो ये कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है और साथ में एमपी बिरला का सीमेंट जो यूज करते हैं वो काफी बार पूछते रहते हैं कि इसका सीमेंट कौन सा अच्छा आता है, किस तरह से आता है। तो आज हम एक बार के लिए बेसिक रिव्यू करेंगे कि एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सही है या नहीं है, और साथ में इसका एक जो एमपी बिरला का एक और सीमेंट आता है जिसको रक्षक सीमेंट बोलते हैं, वो सीमेंट आपको घर में यूज करना है या नहीं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर दी हुई है, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट, एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट एमपी बिरला वालों की तरफ से। तो परफेक्ट प्लस सीमेंट अगर आप नाम सुनते हैं या फिर नीले कलर का और व्हाइट कलर का बैग देखते हैं तो वो एमपी बिरला वालों की तरफ से होगा। तो एमपी बिरला सीमेंट क्या है? एमपी बिरला कॉर्पोरेशन की तरफ से एक कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है जो कि थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था, और ये एक पीपीसी सीमेंट है। तो पीपीसी सीमेंट ही हमेशा इनका कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है और इसको प्रीमियम सीमेंट की कैटेगरी में ये कंपनी करके बेचती है और ये काफी अच्छी क्वालिटी का आता है। अब इसके बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि अगर आप इस सीमेंट को इस हाथ में इस तरह से रगड़ेंगे तो हल्का सा आपको दाने जैसा फील होगा। इसके अंदर क्या होता है कि कंक्रीट डेंसर मैट्रिक्स है, यानी कि डिफरेंट साइज के अलग अलग पार्टिकल इसके अंदर इकट्ठे किए हुए हैं, यानी सीमेंट का बड़ा दाना छोटा दाना इकट्ठे करके उसको एक बैग के अंदर पैक किया गया है और प्रीमियम बैग पैकेजिंग के साथ में यह सीमेंट आता है, जिसकी वजह से ये एक प्रीमियम कैटेगरी का सीमेंट हो जाता है। तो एमपी बिरला वालों ने इसको लॉन्च किया था थोड़े टाइम पहले। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एमपी बिरला इंडिया की टॉप 7 कंपनी में से एक है, यानी ये 7वें नंबर पे आती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो जब ये सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है उस हिसाब से इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 मिलियन टन पर एनम, यानी कि एक साल के अंदर वो 20 मिलियन टन का सीमेंट मैन्युफैक्चर कर सकती है। उनके पास इतने प्लांट है। एमपी बिरला सीमेंट जो है वो 10 मिलियन टन बनाता है, और जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो रिलायंस सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी थी, इन्होंने उसको परचेस किया है। जो रिलायंस का सारा सीमेंट का पार्ट था वो एमपी बिरला ने परचेस कर लिया है। उसको खरीदने के बाद एमपी बिरला की जो टोटल कैपेसिटी हो गई वो है 20 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से। और एक और गुड न्यूज है कि ये कंपनी अब अपनी कैपेसिटी को और इंक्रीज करेगी। 2030 के बाद इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 30 मिलियन टन के आसपास हो जाएगी, जो कि काफी अच्छी है। और अगर ये कर लेता है तो ये कंपनी टॉप 5 के अंदर भी आ सकती है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि एमपी बिरला की तरफ से कौन से पीपीसी सीमेंट आते हैं और हमें अपने घर में कौन सा सीमेंट लगवाना है। तो एमपी बिरला की तरफ से एक सीमेंट आता है नॉर्मल चेतक सीमेंट, और जो महाराणा प्रताप था उनका जो चेतक है उसी के नाम से इसको चेतक सीमेंट बोलते हैं। तो चेतक सीमेंट इनका आता है जो कि पीपीसी सीमेंट है, जो कि नॉर्मल पीपीसी सीमेंट की तरह ये कंपनी बेचती है। तो एमपी बिरला की तरफ से चेतक सीमेंट आता है जो कि पीपीसी और 53 ग्रेड दोनों कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है, और अगर आपको 43 ग्रेड चाहिए तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर पे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर बात करें वहीं दूसरे पीपीसी स्पेशल सीमेंट के अंदर, तो पीपीसी स्पेशल सीमेंट के अंदर एक तो आता है रक्षक सीमेंट और दूसरा आता है एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट। तो रक्षक सीमेंट क्या है? रक्षक सीमेंट एमपी बिरला की तरफ से एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रक्षक सीमेंट जो है उसकी जो क्वालिटी है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, तो क्या होना चाहिए कि वो वाटरप्रूफिंग की अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि हाइड्रोफोबिक कंटेंट पानी को रिपेल तो कर रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि सीमेंट जो बाइंड करना चाहिए, जो मिक्सिंग करते हैं उससे वजह से सीमेंट अगर बाइंड होता है वो प्रॉपर्ली बाइंड नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से बनी है कि जो यूजर है वो अच्छे से इसको यूज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीमेंट की जो एक्चुअल में रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया था कि ऑन साइट सर्विस देना शुरू किया, जिसमें क्या होता है कि अगर आप कंपनी को कॉल करते हैं तो कंपनी का इंजीनियर आपकी साइट पे आएगा और आपको बताएगा कि सीमेंट को मिक्स किस तरह से करना है ताकि आप इसको ऑप्टिममली यूज कर पाओ, और जब आप इसको यूज करो तो उसका रिजल्ट प्रॉपर आए। यानी कि अगर छत ढलाई हो गई है तो छत ढलाई के बाद छत ऐसी नहीं हो कि छत नीचे गिर जाए, तो इसलिए कि ऑन साइट सर्विस कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप एमपी बिरला रक्षक के साथ जाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले साइट सुपरवाइजर के लिए इंजीनियर को बुला लें, कंपनी को कस्टमर केयर को फोन करके बोलें कि मेरे यहाँ पे इंजीनियर भेजें, तभी आप रक्षक से भराई करवाएं। ये मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो नहीं पाती और लेबर के भरोसे आप उस पर काम करवा नहीं सकते। तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि अगर इंजीनियर आता है तो आप एमपी बिरला रक्षक में हाथ डालें, और अगर आपके पास वहां इंजीनियर नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप एमपी बिरला परफेक्ट प्लस लें। ये भी एक पीपीसी कैटेगरी का है ये सीमेंट है, लेकिन ये एक स्पेशल सीमेंट है
हाइड्रोफोबिक सीमेंट की जगह एक कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है। तो कंक्रीट स्पेशल सीमेंट के अंदर क्या है कि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे ही आप इसको मिक्सर में डालेंगे ये आराम से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी डेंसर कंक्रीट मैट्रिक्स है, यानी डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तो बड़े इजीली ये मिक्स हो जाएगा। और साथ में इसकी खासियत ये है कि अगर पाउडरली फॉर्म में प्रॉपरली मिक्स होता है तो वो फैलाव ज्यादा होता है। जैसे कि मेरे घर की छत है 1000 स्क्वायर फीट की, तो अगर उसमें 100 कट्टे एवरेज लगने वाले हैं और मैं लेके आया एमपी बिरला परफेक्ट प्लस को सीमेंट को लेके आ गया, तो वहां मेरे 90 या 95 कट्टे ही सीमेंट के लगेंगे, 5 कट्टे की सीमेंट की मेरी बचत हो जाएगी। तो नॉर्मल पीपीसी की जगह अगर हम डेंसर कंक्रीट मैट्रिक्स वाला कंक्रीट स्पेशल सीमेंट लेते हैं तो हमें एक बात तो ये है कि 5 से 10 कट्टों की बेनिफिट हो जाती है, यानी कि 5 से 10% का हमें बेनिफिट हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक बचत की ही बात है। और साथ में जो छत मजबूत होती है वो अलग। तो सेम चीज एमपी बिरला परफेक्ट प्लस के अंदर है, उसके अंदर भी सेम चीज है, कंक्रीट डेंसर मैट्रिक्स है। तो आप बड़े इजीली यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीमेंट भी खुद इतने में कैपेबल है कि वो अच्छे से ठस जाएगा। लेकिन उसकी मिक्सिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर होना, प्रॉपर मिक्सिंग जरूरी है। लेकिन रक्षक के अंदर क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोफोबिक कंटेंट होने की वजह से उसके ऊपर की झिल्ली जल्दी से हटती नहीं है। इस वजह से क्या होता है, मिक्सिंग प्रॉपर होने से पहले लेबर उसको बाहर निकाल देती है। इस वजह से मैं रक्षक को थोड़ा कम प्रेफर कर रहा हूं और एमपी बिरला परफेक्ट प्लस को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। और अगर बात करें कि एमपी बिरला परफेक्ट प्लस अगर हम घर में हमने काम ले लें तो कहां पे काम लेना चाहिए, कहां कहां इसको लगा सकते हैं, तो इसको फाउंडेशन के अंदर, कॉलम के अंदर, डीपीसी की भराई के अंदर, चुनाई के अंदर काम में ले सकते हैं, प्लास्टर में काम ले सकते हो, टाइल लगाने के लिए काम में ले सकते हैं, बाहर के एलिवेशन के प्लास्टर के अंदर लिए काम ले सकते हैं। यानी कि आप जहां चाहो उसको काम में ले सकते हो। छत की भराई के अंदर भी आप इसको ले सकते हैं, छत ढलाई के अंदर भी ये सीमेंट बहुत अच्छा सीमेंट है। तो ये तो सारी बात हुई कि कौन से सीमेंट अवेलेबल है, नॉर्मल पीपीसी, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का पीपीसी सीमेंट और कंक्रीट स्पेशल का पीपीसी सीमेंट। तो एमपी बिरला में अब आपको कौन सा सीमेंट लेना है, तो अगर आप टाइलिंग का वर्क करवा दें तो आप नॉर्मल पीपीसी सीमेंट भी ले सकते हैं। प्लास्टर और टाइलिंग के लिए नॉर्मल पीपीसी सीमेंट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पीपीसी सीमेंट की जो प्राइसिंग है वो तकरीबन है 365 से लेके 380 रुपए के बीच में। ये आपकी लोकेशन वाइज डिफरेंट वेरी कर सकती है, जरूरी नहीं कि 360 मैं कह रहा हूं तो 360 में मिले, आपको हो सकता है 350 में भी मिल जाए, लेकिन लोकेशन वाइज है डिफरेंट वेरी करेगा। तो मेरे यहाँ पे 360 से 380 रुपए के बीच में आज की तारीख में मिल रहा है। और मैं वही इसका 53 ग्रेड सीमेंट लेने जाऊं तो 390 से 395 रुपए के बीच में, यानी 400 रुपए से अभी भी कम है ये सीमेंट। तो आपके वहां कितनी प्राइस है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चेतक 53 ग्रेड सीमेंट जो कि पिंक कलर का बैग आता है उसकी प्राइसिंग कितनी है। और अगर बात करें रक्षक सीमेंट की तो एमपी बिरला रक्षक सीमेंट जो आ रहा है आज की तारीख में हमें मिल रहा है 415 रुपए में। हो सकता है कि डिलीवरी के साथ में 5 या 10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, तो 415 रुपए के आसपास आज की तारीख में हमें ये मिल रहा है। और वहीं बात करें एमपी बिरला परफेक्ट प्लस की तो ये पीपीसी से थोड़ा महंगा, यानी कि लगभग 400 रुपए के आसपास और रक्षक से 5-10 रुपए सस्ता। तो ये 400 रुपए में बीच की प्राइस पे मिल रहा है। तो 380 रुपए में पीपीसी मिल रहा है, 400 रुपए में परफेक्ट प्लस मिल रहा है और रक्षक सीमेंट जो है वो तकरीबन हमें 415 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो इसके पीपीसी सीमेंट जैसे जैसे प्रीमियमनेस बढ़ती है उसके 15 या 20 रुपए सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट हर जगह के लिए ज़्यादा सही है। आप उसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, छत ढलाई के लिए, कॉलम के लिए, आरसीसी के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा सीमेंट है। तो आपको मोस्टली इसके अंदर दिक्कत आने वाली तो नहीं है। तो आप जब भी सीमेंट परचेस करें तो सबसे पहले कस्टमर केयर को फ़ोन करके कंपनी के इंजीनियर को अपनी साइट पर बुला लें और कहें कि हमने आपकी कंपनी का सीमेंट लिया है। ये सिर्फ एमपी बिरला में लिमिटेड नहीं है, एमपी बिरला की तरफ से अगर दूसरी कंपनी भी आती है तो उसके अंदर भी आपको ये चीज़ अवेलेबल हो सकती है। लेकिन जब आप ये सीमेंट कंपनी का ले रहे हैं तो इसकी कंपनी को फ़ोन करना ना भूलें। तो इनका जो कस्टमर केयर का नंबर है वो भी गूगल पे इजीली मिल जाएगा। आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं तो डायरेक्ट कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा आपको। उस पर डायरेक्ट कॉल करके आप कहें कि हमारी साइट पे ये सीमेंट लग रहा है और इसके लिए हमें ऑन साइट सुपरविजन की ज़रूरत है। अब साइट सुपरविजन में वो लोग क्या करेंगे, आपकी साइट पे आएंगे, बजरी की टेस्टिंग करेंगे, मूंगे की टेस्टिंग करेंगे। और अगर आप सीमेंट लेके आए तो सीमेंट का जो स्लम बनता है पूरा का पूरा, जो उसके अंदर लोच बनता है सीमेंट का, बजरी का, मूंगे का मिक्सर एक बनता है कि आपने इस तरह से इसकी छत की या कॉलम की ढलाई करनी है तो इसके लिए एक सीमेंट का जो मसाला बनेगा उसका ब्लॉक लेके वो एक क्यूब टेस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। अब आइडियली पीपीसी सीमेंट की जो स्ट्रेंथ आती है वो 40 MPa से ज़्यादा आती है, यानी कि पीपीसी सीमेंट 33 ग्रेड से ज़्यादा आता है और 43 ग्रेड से कम आता है। परफेक्ट प्लस के अंदर क्या है कि ये जो स्ट्रेंथ है 50 MPa से भी ज़्यादा चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेंसर कंक्रीट मैट्रिक्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि छत के अंदर पकड़ ज़्यादा होती है, इसके अंदर CSH जेल ज़्यादा बनती है और स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से आती है। और वहीं बात करें हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर जो है डेंसर कंक्रीट मैट्रिक्स तो है ही है और साथ में जो हाइड्रोफोबिक कंटेंट है वो छत के ऊपर आ जाता है।
तो अंदर तो छत पकड़ कर ही लेती है, और जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का जो लेयर है ऊपर बनती है, वो हाइड्रोफोबिक केमिकल जो है अपने को वाटरप्रूफिंग का एक लेयर की तरह काम करता है। लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो 43 ग्रेड के आसपास ही होती है, यानी 45 MPa के आसपास ही रहती है। क्यों? इसका रीजन, क्योंकि जो क्योरिंग के टाइम में ये पानी को चूसता नहीं है, जो आजू बाजू हाइड्रोफोबिक कंटेंट होता है उसके अंदर पानी को जाने नहीं देता है, और क्योरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन जो अंदर जो पानी अवेलेबल है ऑलरेडी सीमेंट के अंदर, उसको वो उड़ने नहीं देता, जिससे जितनी क्योरिंग की जरूरत है उतनी हो जाती है। इसके अलावा एक्सेस में जो पानी आता है या थोड़ा बहुत जो पानी उड़ता करता है, वो पानी उसके अंदर नहीं जाता। इस वजह से ये परफेक्ट प्लस से कम स्ट्रेंथ गेन करता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी काफी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप अपने घर में MP बिरला परफेक्ट प्लस यूज करने वाले तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई, तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोस को जरूर चेक करें।